इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कल्याण ज्वेलर्स। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सावन दोषी। खबरों में जाने से पहले एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। प्रशासन ने तोड़ा कृषि मंडी के बाहर अतिक्रमण, केबिन लगाकर वर्षों से हो रहा था व्यापार। एक्शन उदयपुर के तहत होगी प्रतियोगिताएं, जन भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रशासन की पहल। लेक सिटी में हुआ नगर निगमों के सेवक और उप सेवकों का एक दिवसीय सम्मेलन। शहरी विकास के साझा कार्यक्रमों पर हुई बातचीत। भगवान परशुराम जयंती पर होंगे विविध आयोजन। दीप प्रज्वलन के साथ शुरुआत तो पूर्णाहुति से होगा समापन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रशासन के अतिक्रमण रोधी कार्रवाई की। शहर के कृषि मंडी के बाहर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिला प्रशासन, यूआईटी और कृषि मंडी प्रशासन की ओर से संयुक्त रूप से की गई इस कार्रवाई के दौरान कृषि मंडी के मुख्य मार्ग को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने पूरे दमखम के साथ जेसीबी के माध्यम से मंडी के बाहर बनी कच्ची और अस्थायी दुकानों और लोहे के केबिन को हटाया। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से मंडी के बाहर मुख्य द्वार के दोनों ओर सब्जी और फ्रूट व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसके बाद प्रन्यास की ओर से कृषि मंडी की ओर से कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। इस कार्रवाई से पूर्व कई बार जिला प्रशासन और मंडी प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों को यहां से हटने की हिदायत दी थी, लेकिन ये लोग पिछले लंबे समय से यहां अवैध रूप से डटे हुए थे। इस कार्रवाई के दौरान तीनों विभाग के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से पुलिस का पूर्ण रूप से जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद सभी लोगों को पुनः अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत भी दी गई। साथ ही प्रशासन ने सभी व्यापारियों को चेताते हुए कहा कि अतिक्रमण किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग जो है सड़क पे बैठे हुए थे और पिछली बार भी इनको व्यवस्थित करके और पीछे बिठाया गया था। वापस सड़क पे आ गए हैं तो इनको व्यवस्थित पीछे बिठाया जा रहा है। तो इसमें जो है मंडी और यूआईटी कार्रवाई कर रही है। नए आयामों और कार्य योजनाओं के साथ शहरी ढांचागत विकास को लेकर लेक सिटी में बुधवार को राज्य भर के नगर निगमों के नगर सेवक और उप सेवक का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। स्वयंसेवी संगठन कट सरकार के शहरी निकाय विभाग की ओर से नगर निगम उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में शहरी विकास के साझा कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इस दौरान सभी निगम क्षेत्रों में किए जा रहे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य और आम समस्याओं के निराकरण को लेकर निर्वाचित निकायों के जनप्रतिनिधियों ने चर्चा की। इस दौरान ठोस कचरा निस्तारण और डेटा संग्रहण को लेकर विषय विशेषज्ञों ने निकाय प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। आपको बता दें कि इस तरह की कार्यशाला इससे पहले जयपुर और कोटा में आयोजित की जा चुकी है। जो साइंटिस्ट थे वो यहाँ क्या है वह भी हमें सीखनी बहुत जरूरी है। प्रतिनिधि आते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, अलग अलग विषय हर बार होते हैं। जैसे इस बार कोई काम में आता है स्मार्ट सिटी के लिए भी जो विशेष है। मैं नगर परिषद डूंगरपुर का सभापति हूँ और मैंने 7 माह के अंदर कार्यभार ग्रहण करने के 3 घरों से कचरा उठाया
और निरंतर उठा रहे हैं। हमने एक सिस्टमेटिक काम किया, हमारे आदमियों से पहले मोबाइल नंबर उनके कलेक्शन कराए, देन आफ्टर हर रविवार को हम उसको मैसेज डालते हैं मोबाइल पर, वॉइस में, और मैसेज से उसे सूचना देते हैं कि क्या आपके घर पर निरंतर कट्स और यूएलबी इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आज ये राजस्थान मेयर्स कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई और जो विशेष रूप से 2 प्रेजेंटेशन बाहर से आए हैं उनमें एक इसरो के भूतपूर्व वैज्ञानिक हैं वह रहे और उन्हें जीआईएस मैपिंग पे कि वह कितनी इम्पोर्टेंस जीआईएस मैपिंग की होती है और उसके बनाने के बाद आपकी जितनी योजनाएं हैं, कार्य योजनाएं हैं आगे, उनको आप कितनी सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर सकते हैं, इस पर जोर दिया और ये भी बताया कि इसको किस तरह किया जा सकता है, इसकी कॉस्टिंग क्या आती है और उन योजनाओं को एक बार बनाने के बाद भी सैटेलाइट के माध्यम से अपन उनको बना तो सकते हैं, परंतु रेगुलरली उनको वापस ईयरली आपको अपडेट करना होगा। ये भी उन्होंने आगाह किया कि एक बार योजना बनाकर केवल अपन उसको छोड़ नहीं सकते हैं। फिर इसके साथ ही जो जीरो वेस्ट कंसेप्ट है, आज क्योंकि सब जगह सबसे ज़्यादा गार्बेज की प्रॉब्लम है, कचरे की दिक्कत है कि उसको किस तरह डेस्ट्रॉय किया जाए या समाप्त किया जाए, उसके लिए जो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है उसके लिए भी बातचीत हुई, उसका मैनेजमेंट प्लांट कैसे लगाया जाए। और यह जो प्लांट है, क्योंकि अभी राजस्थान में कहीं भी ऐसा प्लांट सक्सेसफुल रन नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है। उदयपुर में भी अपन ने लगभग 3 बार इसकी टेंडरिंग की है और अंतिम बार हमें सफलता मिली है और उसका वर्क ऑर्डर हमने किया है, क्योंकि आज जितना हमारा डंपिंग यार्ड था वह सारा इस कचरे से लगभग पूरा हो चुका है। ये एक समस्या थी कि इस डंपिंग यार्ड को कब तक हम आगे और बढ़ाएंगे, तो इस पर भी उनके एक तरह से टेक्निकल उनकी हमें गाइडलाइन मिली कि हम उसको किस किस तरह इस जो कचरा है उसको डोर टू डोर कलेक्ट कैसे करना है। और उनका जो कंसेप्ट रहा वो ये कि आज कहीं भी जैसा हमारे यहाँ डस्टबिन्स हैं गलियों में, चौराहों पे, इधर उधर, उन्होंने जो कंसेप्ट बताया उसमें कहीं भी डस्टबिन रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 तरह की डस्टबिन हर एक घर में दी जाएगी और उसमें एक गीला एक में सूखा कचरा रहेगा और उसको उसके बाद फिर एक बार और सेग्रीगेट किया जाएगा, क्या कहेंगे उसको, एक बार फिर से उसको छांटा जाएगा। उसके बाद जो कचरा गीला जिसका कि हम कंपोस्ट बन सकता है, जिसकी एनर्जी बन सकती है, जिसको आगे कहीं न कहीं और केमिकली अपन उपयोग कर सकते हैं, उसके प्रोसीजर के बारे में उन्होंने बताया था। कुल मिलाकर यह जो हमारा कार्यशाला रही, जो उनके प्रेजेंटेशन यहाँ रहे, स्मार्ट सिटी आज डिक्लेयर होने के बाद हमारी जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई है और हमारी जो कहें कि चिंताएं भी वास्तव में बढ़ी है कि लोगों की अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा है, प्रेजेंटेशन हमने इतनी तरह के दिए हैं और अपना जो शहर है एक विशेष भौगोलिक परिस्थिति का है। आज जयपुर में कहीं घाटियाँ नहीं हैं, गलियाँ नहीं हैं, दिक्कत नहीं है, तो हमने ये इनको जो प्रेजेंटेशन जिन्होंने दिए, हमने कहा कि अगली जब कार्यशाला हो तो आप निश्चित रूप से आज हमारे शहर में हमें क्या दिक्कत आती है, विशेष रूप से आज ट्रैफिक की हमें प्रॉब्लम है, तो वह इसलिए कि शहर की गलियां तंग है, गाड़ियां इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरा, पार्किंग की जो हमारी व्यवस्था है वह हम कोशिश कर रहे हैं, पर पार्किंग बहुत ज़्यादा प्लेसेस शहर में जगह ही नहीं है कि हम डेवलप कर सकें। तो हमने पर्टिकुलर उनसे यही कहा कि बाकी हम दूसरी योजनाएँ जो हमारी है स्मार्ट सिटी में हम कंप्लीट कर लेंगे, पूरी भी कर लेंगे, परंतु विशेष रूप से ट्रैफिक की दृष्टि से और पार्किंग की दृष्टि से जो कुछ विशेष योजना वो इस शहर के लिए हमें बता सकें वो बताएं। आगे की हमारी जो भी कॉन्फ्रेंस होने वाली है वहाँ हो सकता है कि इस बारे में कोई उनका स्पेशलिस्ट या विशेष दक्षता वाले जो ट्रैफिक में या इनमें समझते हैं उनको लाएं। उनकी भी कट्स वालों की भी एक लिमिटेशन है कि जो लोग उनके पास अवेलेबल हैं उनको ला करके वो अपने यहाँ प्रेजेंटेशन देते हैं। इस तरह की कार्यशालाएँ कट्स तो कर ही रहा, इसके अलावा भी जयपुर, दिल्ली में, वाइब्रेंट गुजरात में सब जगह लगभग कार्यशालाएँ हुई हैं और जितने विषय हैं लगभग उन सबको वो कवर करते हैं। कुल मिलाकर ये कि जब कहीं बैठते हैं 2-3 घंटा तो लगभग 10 विषय, 5 विषय या 3 विषय तो ज़रूर उसमें से 2-3 विषय अपने बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। इतना मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। जय हिंद। प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है अर्बन गवर्नेंस पे, राजस्थान सिटी मेयर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसको कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। आज जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया था, आज जो हमने ये कार्यशाला की थी इसका उद्देश्य
जो हमारे शहरी निकायों के जो प्रमुख होते हैं, मेयर्स हैं, डिप्टी मेयर्स और नगर निकायों के सभापति, उन सभी को साथ लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे राजस्थान या देश के कई अलग अलग हिस्सों से बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनोवेटिव अप्रोचेस, आइडियाज़ को शेयर कर सकें। रिसोर्स पर्सन, एक्सपर्ट एजेंसीज से बुला करके हम शेयर करते हैं ताकि आपस में शेयर करने से और बेहतर प्रैक्टिसेस को बांटने से अपनी समझ बढ़ पाए और हमारे जो शहरी निकाय हैं उनकी कार्यशैली में सुधार हो सके। तो ये हमारा आज का कार्यक्रम था। आज की ये कार्यशाला जो रखी गई है मेयर और चेयरमैन पर्सन्स के लिए, ये बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं। हमें नई नई चीज़ें मिलती हैं, नई नई जानकारी मिलती है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक दिमाग है और जितनी भी योजनाएं राजस्थान सरकार और भारत सरकार की योजनाएं हैं उनको किस तरह से क्रियान्वित की जाए, किस तरह से जनता में ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ हो, ये सारी योजनाएं लाभदायक योजनाएं हैं। और नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिकाओं द्वारा इन योजनाओं की क्रियान्विति करने के लिए कितनी बाधाएं आती, उनकी चर्चाएं होती हैं और उन बाधाओं का निस्तारण कैसे हो। मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि जितनी भी योजनाएं आज चल रही हैं, नई योजनाएं हैं, नगर परिषद डूंगरपुर उसमें अगर सही मायने से अगर कोई उसका इंसाफ करे, हालांकि मेरी नगर परिषद छोटी है लेकिन हर क्रियान्विति वहां पर शुरू भी वहीं होती है और उस क्रियान्विति में सफलता भी अगर देखी जाए तो नगर परिषद डूंगरपुर में होती है। पैसिफिक यूनिवर्सिटी के पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज कॉलेज का मास कम्युनिकेशन विभाग का एजुकेशनल टूर कुंभलगढ़ गया। कॉलेज के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों ने यहां पर ऐतिहासिक धरोहरों पर बन रही डॉक्यूमेंट्री के तहत स्टोरी बनाई और पर्यटन विकास की संभावनाओं पर रिपोर्ट बनाई। संस्थान निदेशक डॉक्टर महेंद्र सोजतिया ने बताया कि कॉलेज में संचालित मास कम्युनिकेशन विभाग के विद्यार्थी इस साल उदयपुर और आसपास की ऐतिहासिक धरोहरों पर वीडियो फिल्म बना रहे हैं ताकि लोगों को यह संदेश दिया जा सके कि मेवाड़ ऐतिहासिक धरोहरों का धनी है और यहाँ के कण कण में लोगों का मन बसता है। कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि दुनिया भर में अपनी विशाल चार दीवारी के लिए प्रसिद्ध है, पर स्टोरी बनाई गई। साथ ही महाराणा कुंभा के साहित्य प्रेम और स्थापत्य प्रेम की अनूठी झलक यहाँ पर देखने को मिली। विद्यार्थियों ने यहाँ पर आए पर्यटकों और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। उदयपुर की सुंदरता को बढ़ाने में आम जन की सहभागिता को लेकर शुरू किए गए एक्शन उदयपुर प्लान सफल होता नजर आ रहा है। 2014 में कलेक्टर की पहल पर शुरू किए गए इस विकास कार्यक्रम में स्कूलों, कॉलेजों, जन सेवकों, स्वयंसेवी संस्थाओं, क्लबों आदि ने सहयोग कर जागरूकता का संदेश दिया था। जनता को इससे जोड़ने के लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाई गई थी जिससे काफ़ी संख्या में युवा भी जुड़े थे। जिला प्रशासन ने जनता को अधिक संख्या में इसे जोड़ने के लिए एक्शन उदयपुर जन भागीदारी प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इसमें 1 मई से प्रतियोगिता के लिए काम शुरू होगा, जिसका परिणाम 25 जुलाई को आएगा। इसमें प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपये तथा द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपये तय किया गया है। 5 से 10 रुपए की रेट के अलग अलग पौधे हैं जिसको आप वापस चेंज कर सकते हैं। यानी प्रत्येक सीजन के अंदर आप जैसे बैंगन है अभी हो रहा है, फिर उसके बाद में और कोई दूसरा पौधा आएगा, ये आएगा, तो उसको आप चेंज करके 5 से 10 रुपए के अंदर चेंज और अलग अलग के इसके रखने के हमारे को 2 मकसद है। एक तो हम इस एक्शन उदयपुर प्रोग्राम के जो एक्ट है इसका प्रमोशन होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग बाग इसके बारे में जानेंगे। सेकेंडली क्योंकि इसका जब तक व्यापक प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक हम नहीं समझते कि इसमें शहर के लोग बाग इसमें जुड़ करके इस प्रोग्राम से और इसमें वो करेंगे। मैं थोड़ा प्रोग्राम के ऊपर कोई बहुत अच्छी खूबसूरत पेंटिंग बनाई जा सकती है और वो कोई पेंटर है तो वो उस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। इस तरह से किसी भी फिर प्रस्ताव के ऊपर जो स्वीकृति है वो हमारे यहाँ से 21 मई से लगा करके 30 मई के बीच में हम उस प्रस्तावों के ऊपर अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ये कैसा है? शादी के लिए पोल की फिक्स, रिसेप्शन के लिए मुद्रा लेंगे। सुनो, ये रिसेप्शन में डायमंड कैसे रहेगा? बजट कितना है? 5-10 लाख रुपए, इतना सा डायमंड आएगा। रिसेप्शन में कुछ ग्रैंड होना चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स अपूर्वा, डायमंड्स फॉर स्पेशल ओकेजन्स। दिस इज सो ब्यूटीफुल। राधा कहाँ है? देखो, डायमंड ऐसे सेट किए हैं, नेकलेस कितना बड़ा और ग्रैंड लगा। और बजट कितना है? अरे तुमने 5-10 लाख कहा था ना? हाँ, उतना ही में। आपका चॉइस इतना बढ़िया कब से हो गया? 42 साल पहले। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं।
खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 2640452 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो, अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ये वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास। शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 9413762552
9828164598 www.udaipurabhinavschool.com। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। भगवान श्री परशुराम सर्व ब्रह्म समाज समिति और विप्र फाउंडेशन की ओर से परशुराम जयंती पर कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। 5 दिवसीय कार्यक्रमों में 5 मई को उदियापोल पर दीप प्रज्वलन और महाआरती होगी। इसके बाद रंगोली और दीप सज्जा प्रतियोगिता होगी। 6 मई को रक्तदान शिविर होगा और विफा महिला मंच की ओर से मेहंदी और कुर्सी रेस आयोजित होगी। 7 मई को गंगा आरती व चुनरी प्रतियोगिता। 8 मई को भव्य शोभा यात्रा और महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। शोभा यात्रा टाउन हॉल से शुरू होगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः टाउन हॉल में पहुंचेगी, जहां पर सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल BL जोशी होंगे। आखिरी दिन 9 मई को समापन और पूर्णाहुति होगी। इस बार भगवान परशुराम जी की जयंती को लेकर के सारे उदयपुर जिले के अंदर बहुत भारी लोगों में उत्साह है और भारी उसमें बहुत उत्साह के साथ सब गांव-गांव में काम कर रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ लोग बाग इस बार भगवान परशुराम जी की जयंती मनाने के लिए आतुर है और इस बार परशुराम जयंती हर गांव में, जिला तहसील मुख्यालय पर, हर हमारी विप्र फाउंडेशन की जो कार्यकारिणी है वो तहसील मुख्यालय पर इसको परशुराम जयंती को मना रही है। और इसी तरह हमने उदयपुर के अंदर भी इसको 5 दिवसीय कार्यक्रम इसका बनाया है और 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर हमारा 5 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू होगा, जो 9 तारीख को ख़त्म होगा। 5 तारीख को हमारा ये उदयपोल चौराहे के ऊपर महाआरती का कार्यक्रम रखा है, जहाँ हम दीप प्रज्वलन और महाआरती हमारी होगी वहाँ भगवान परशुराम जी की। और वहीं महिला प्रकोष्ठ द्वारा रंगोली प्रतियोगिता रखी है और ऐसे छोटे मोटे और भी कार्यक्रम महिलाओं ने वहाँ रखे हैं। ये 5 तारीख का प्रोग्राम है। 6 तारीख को हमारे युवा शाखा द्वारा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम इन लोगों ने रखा है। तो अगली बार भी हमारे 102 यूनिट करीब हुए थे, इस बार भी हम अपेक्षा करते हैं कि इससे ज़्यादा ब्लड डोनेट हम हमारे युवा साथी इसमें कर पाएंगे। और इसी दिन महिला मंच द्वारा भी हमारे जो छोटी मोटी प्रतियोगिता रखी है उन्होंने कुर्सी रेस रखी है, चम्मच रेस रखी है और विशेष तौर से मेहंदी प्रतियोगिता उन्होंने इस दिन 6 तारीख को रखी है, जो यही निम्बार्क महाविद्यालय के अंदर नीचे हॉल के अंदर होगी। और 7 तारीख को हमने गंगा आरती रखी है मांगकालेश्वर मंदिर के अंदर और उसके अंदर हमारे सारे समाज के जो लोग हैं, इसके जो आयोजक हैं, सुखवाल समाज और पालीवाल समाज 44 श्रेणी इसके मुख्य आयोजक हैं, उनके माध्यम से होगा और वहाँ गंगा आरती का प्रोग्राम रहेगा। और उसी दिन महिला शाखा द्वारा चुनरी प्रतियोगिता उन्होंने रखी है, जो 80 से 80 चुनरी पहन के महिला आएगी, उसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में उसको चुने जाएंगे और फिर 8 तारीख को जो हमारी शोभा यात्रा उसमें हम उसको करेंगे। शोभा यात्रा में इस बार आप देखो 8 तारीख को हमारी रविवार को शोभा यात्रा नगर निगम के प्रांगण से हमारी शोभा यात्रा शुरू होगी। शोभा यात्रा में इस बार गर्मी की वजह से हमने इसका रूट भी थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। नगर निगम से बापू बाजार, जेनीरेत, मुखर्जी चौक, मुखर्जी तेलियों की माता का मंदिर और वहाँ से वापस टर्न करके हम इधर तीज का चौक में आ करके और संतोषी माता का मंदिर होकर दिल्ली गेट आ जाएंगे और दिल्ली गेट से वापस बापू बाजार होकर के हम वापस नगर निगम प्रांगण में पहुंच जाएंगे। तो इस बार जो विशेष तौर से जो आयोजन रखा है, उस दिन हम सभी हमारे जो ब्राह्मण बंधु जो व्यवसाय करते हैं, वो विशेष तौर से अपनी जो भी व्यवसाय है वो संडे को रोज़ जिस दिन हमारी शोभा यात्रा उस दिन अपना व्यवसाय बंद रखेंगे और सभी लोग इसके अंदर सम्मिलित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित होंगे। इसके लिए हमारे घर घर हमारे टोलियाँ बनी हुई है, वो घर घर जा कर के संपर्क कर रही है और उनको आने के लिए न्योता दे रही है। और उसके अंदर पुरुष सफ़ेद वस्त्र के अंदर होंगे और महिलाएं चुनरी या उनकी जो पोशाक है, केसरिया पोशाक, पीली पोशाक के अंदर वो महिलाएं इसमें रहेगी। 9 तारीख को हमारा इसका समापन है। समापन 9 तारीख को भगवान परशुराम जी की जयंती है और उसी दिन हमारे वल्लभाचार्य जो पार्क है, उस पार्क के अंदर हमने इस कार्यक्रम को रखा है। वहाँ हवन वगैरह होगा और चाणक्य परिवार जो हमारी विप्र फाउंडेशन की तरह एक शाखा है, वो चाणक्य परिवार इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे और वहीं भोजन प्रसाद, हवन के बाद में भोजन प्रसाद वितरण होगा और इस ढंग से हमारा 9 दिन का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम संपन्न होगा। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं उदयपुर के समस्त ब्राह्मण समाज को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस पवित्र हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम जी की जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए आप
उदयपुर के टाउन हॉल नगर प्रांगण के अंदर नगर निगम में 8 बजे पधारें और इस कार्यक्रम को सफल करें। और उस दिन सभी उदयपुर वासियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी अपने घर पे चूल्हा नहीं जलाए और सभी जो हमारा भगवान परशुराम जी की प्रसादी है उसके अंदर प्रेम से बैठ करके भोजन करें, यही हमारा सभी से निवेदन है। जय परशुराम। मेघवाल सेवा समिति की ओर से बुधवार को तृतीय सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियां पिछले कई दिनों से की जा रही थी। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अलग अलग समितियां गठित कर कार्यों का बंटवारा कर दिया गया था। इस कारण कार्यक्रम शांतिपूर्ण और बिना अव्यवस्था के संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह समारोह नगर निगम प्रांगण में हुआ। इससे पहले सुबह शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बाराती और घरातियों ने जमकर डांस किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर सेवक चंद्रसिंह कोठारी, जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, पूर्व केंद्रीय सेविका डॉक्टर गिरिजा व्यास, के शर्मा थे। कार्यक्रम में समाज के कई लोग सम्मिलित रहे। समिति की ओर से दंपति को विवाह के बाद उपहार भी दिए गए। शांति सर्वगुण शांति शांति वे तोते सराता भगो बाबा विचरतनो कबर दिनो विसल्यो वाण मांगुद अनेकन चजारी खबर आप इसमें में दे जाते हैं तेरे में दुष्ट मौज को दे दो प्रियास्तन को रुद्रे निगम स्मै चपत्याम बहुरात्रि पारस्वे सत्राणि रूपमसिनो व्यातम इस्तन निगाना मुम्बई गाना सर्वलोकमय गाना। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। प्रशासन ने तोड़ा कृषि मंडी के बाहर अतिक्रमण, केबिन लगाकर वर्षों से हो रहा था व्यापार। एक्शन उदयपुर के तहत होगी प्रतियोगिताएं, जन भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रशासन की पहल। लेक सिटी में हुआ नगर निगमों के सेवक और उप सेवकों का एक दिवसीय सम्मेलन। शहरी विकास के साझा कार्यक्रमों पर हुई बातचीत। भगवान परशुराम जयंती पर होंगे विविध आयोजन। दीप प्रज्वलन के साथ शुरुआत तो पूर्णाहुति से होगा समापन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर रूबरू होंगे कई नई खबरों के साथ। तब तक सावन दोषी और पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत और खबरों के लिए बने रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।